बच्चे हमें ज्वाइन कर पाए एंड उनको भी ये स्ट्रैटेजी पता लग सके। हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दो, तब तक क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक रह गया, चाहे वो मैथ्स है चाहे सोशल साइंस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप डेली हर सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो इससे ना आपको ये नहीं रहेगा भाई उस सब्जेक्ट का मैं तो ये भूल गया, ये सब्जेक्ट मैंने बहुत दिन पहले। वैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, मैंने पहले भी बोला है कि भाई इससे आपको पता लगता है। हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सब सेफ है गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का सेशन रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों रहने वाला है? क्योंकि भाई डेट शीट तो आ चुकी है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आखिर पढ़ना किस तरीके से है, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि भाई बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं बल्कि टॉप करे। तो कैसे यहाँ पे आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है ये हम जानने वाले हैं आज के सेशन में। तो फटाफट से लाइक करना एंड शेयर करना गाइस आपके सारे ग्रुप में, जहां पे आपने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें ज्वाइन कर पाए एंड उनको भी ये स्ट्रैटेजी पता लग सके। देखो हम सबको पता है कि 15th फेब से एग्जाम होने जा रहे हैं, ठीक है, एंड अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे। इस टाइम पे आपको ये होना चाहिए कि भाई हमें हर एक सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। देखो बेटा जी, आपके लिए फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, यानी कि पूरा साइंस तो है इंपॉर्टेंट, उसी के साथ सोशल साइंस भी इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज 15th फेब से है एग्जाम एंड 15 फरवरी से एग्जाम है। तो भाई सीधी सी बात है 10 तारीख के बाद से आप इंग्लिश ही पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि भाई पहला पेपर ही उसी का है। अब यहाँ पे हम किस तरीके से तब तक हम क्या पढ़ना है? तो देखो सबसे पहली चीज, हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दो, तब तक क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक रह गया, चाहे वो मैथ्स है चाहे सोशल साइंस है, प्लीज वहां पे उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। ट्राई करो कि दिसंबर एंड तक तुम्हारे सारे के सारे वन शॉट जो है वो अच्छे से आप उनको रिवाइज कर पाओ, यानी कि हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता हो, ताकि जनवरी में, चाहे चलो मैं मानती हूँ दिसंबर में आपके पास टाइम नहीं बचा है ना, अब जिन बच्चों के पास टाइम है, जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, प्लीज वो बच्चा ये ट्राई करे कि दिसंबर में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, वो ये ट्राई करें कि जनवरी में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको यानी कि दिसंबर में और जनवरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक है, नहीं पढ़े, तो दिसंबर में कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो, जनवरी में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि आपको अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि भाई आप सारे सब्जेक्ट को टाइम दे पाए, ठीक है। ये नहीं करना है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़े जा रहे हो, ये नहीं करना है सिर्फ सोशल साइंस पढ़ रहे हो। बच्चे पता है क्या करना है, भाई आज तो मैं पूरा दिन सोशल साइंस ही पढ़ूंगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आज जरूरी है पढ़ना, बहुत ज्यादा है, तो आप पढ़ लो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप डेली हर सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो इससे ना आपको ये नहीं रहेगा भाई उस सब्जेक्ट का मैं तो ये भूल गया, ये सब्जेक्ट मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था। तो हर सब्जेक्ट को टाइम दो, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, बायोलॉजी में डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरीके से, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, वन शॉट रिवीजन की। तो बेटा जी ये तो मैंने पहले ही बोला है, दिसंबर एंड तक सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। L1 L2 की फॉर्म में आप नहीं देख सकते कि भाई लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, आपको वन शॉट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम तो आपके पास नहीं है ना। एंड वो हर सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लो, एंड अगर वन शॉट रिवीजन हो गया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ बेस है, ठीक है। तो वन शॉट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, मैथ्स हो या फिर हो इंग्लिश। आगे की बात कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, मैंने पहले भी बोला है कि भाई इससे आपको पता लगता है कि आखिर अगर ये चैप्टर है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या होगा, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता लग जाता है, ठीक है। एंड आपको पता लगेगा कि आखिर कितने पॉइंट्स लिखने हैं। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बताते हैं आपको टीचर्स कि भाई पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन आए हैं एंड इस बार ये क्वेश्चन आने का चांस है। तो भाई वहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सब्जेक्ट के आपको ये कवर करने हैं। एंड साथ ही साथ आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। देखो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चा, तो बच्चा अगर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो उसको बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बी ठीक है, लेकिन जैसे ही बारी आ जाती है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की, बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, अच्छा अभी बाद में कर लेंगे। ये नहीं करना है। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप पास नहीं हो सकते, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करो प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी ध्यान दो। माइंड मैप ये आपको हेल्प करता है। कोई भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसको एग्जाम में याद रखने के लिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब आप उस टॉपिक को भूल सकते हो, तो यहाँ पे माइंड मैप आपको क्या हेल्प करते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठे हो ना तो वहां पे वो आपको हेल्प करेंगे क्या कि भाई आपको चीजें याद आना स्टार्ट होंगी। अच्छा इसके बाद ये पॉइंट आता है, इसके बाद ये, यहाँ पे ये चीज ऐसी होती है। तो माइंड मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चैप्टर के प्लीज करना,
ठीक है। एंड साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बच्चे जो अटकते हैं वो यहाँ अटकते हैं। एंड इस बार तो 50% पेपर ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाला है। तो प्लीज गाइज मैं आपको यही बोल देती हूँ कि भाई इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो भाई अच्छे से कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सभी चीजों की, तो भाई देखो बोर्ड एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा पास है। एंड अब अगर बोर्ड एग्जाम इतने ज्यादा पास है तो तैयारी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एंड तैयारी अच्छी कब होगी? जब आप मेहनत करोगे। तो भाई आज से मेहनत करनी शुरू कर दो। एंड देखो यहाँ पे यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही है, अनअकैडमी पर ऐप पर भी आपके स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाए जहां पे आप टेस्ट दे पाओ, क्लास को देख पाओ और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और सारा रिवीजन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस कोर्स को, क्योंकि वहां पे होती है लाइव क्लास। लाइव क्लास के साथ साथ आपको मिलती है उसकी रिकॉर्डिंग के साथ साथ वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कराए जाते हैं। होते हैं वीकली टेस्ट जो आपको ये बताने में हेल्प कर दे कि आखिर आपको कितनी चीजें आ गई है, कौन से कॉन्सेप्ट आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, तो ये आपको पता लग जाता है। एंड साथ ही साथ यहां पर आपका होता है डाउट सेशन, तो कोई भी डाउट आता है तुरंत वहां पे टीचर से पूछ सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे जो भी बैच आप लेना चाहते हैं, जिस भी रिवीजन बैच को। क्यों? क्योंकि अभी अनअकैडमी पर चल रहा है 50% का ऑफ, यानी कि अगर अभी आप कोई भी बैच लोगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ 4 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन, यानी कि 4 महीने आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपने अगर बैच लिया है कोई 6 महीने का, तो वहां पे 4 महीने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, यानी कि आज ही, तो 27 नवंबर इस ऑफर की लास्ट डेट है। तो फटाफट से बैच को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे कूपन कोड यूज करना अनलॉक, या आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो PS05। ओके, दोनों में से आप कोई भी कूपन कोड को यूज करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50% का ऑफ। लिंक इसका यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई 10th में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हमारे, एंड हमें आगे तैयारी करनी है नीट की, बनना है डॉक्टर। तो यहाँ पर अगर आप नीट की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आप यहाँ पे अभी से क्लास 10th की जब आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, तो डरना मत इस चीज से। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं निम्बस अचीवर्स बैच। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे? लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डिंग होगी, टेस्ट होंगे। अब देखो यहाँ पे ना अलग अलग है, तो यहाँ पे अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो 30 महीने का, वो आपको मिलेगा यहाँ पे 50% ऑफ के बाद कितने में? यहाँ पे 29,000, ठीक है, 999 रुपीज में। यहां पर फायदा क्या होता है? यहां पे आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटर, यानी कि जो आपको बताता है कि भाई आप क्या सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, कोई भी कंफ्यूजन है आप वहां पे पूछ सकते हो। इसके अलावा टेस्ट भी होंगे यहाँ पे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे ले सकते हैं इसका प्लस का सब्सक्रिप्शन, वो भी 30 महीने का है। एंड यहाँ पे आप स्टोर बैच भी ले सकते हैं सिर्फ 9,999 में। ओके, तो जो भी बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन करो, पढ़ाई करो एंड अपने डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करो। एंड बोर्ड में तो टॉप करना ही है, तो उसके लिए भी साथ साथ पढ़ाई करो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। Unacademy. Let's crack it.